हेलो दोस्तों, आज मैं द सेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें एक डरावना जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी भाग रहा था जिसके हाथ में एक गन भी होती है। तभी वहाँ पर एक वैम्पायर आकर उसे काट लेता है। वो काफी डरावना लग रहा था। उसके बाल भी नहीं थे, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं। वैम्पायर इंसानों का खून पीते हैं। इससे पहले वैम्पायर उसका सारा खून पी जाता तभी सूरज निकल आता है जिसकी रोशनी में वैम्पायर जलने लगता है। धूप की जलने की वजह से वो वैम्पायर वहीं पर जलकर राख बन जाता है। अब वैम्पायर का तो खात्मा हो गया था, लेकिन उसकी काटने की वजह से ये इंसान वैम्पायर बन जाता है। अब सूरज की रोशनी में ये भी जलने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए चादर ओढ़कर भागने लगता है और एक शेड में आकर छुप जाता है। इसके बाद हमें स्टैन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसे उसकी मॉम जगाने के लिए आई थी ताकि वो नाश्ता कर ले। जब वो नाश्ता कर रहा था तो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि अचानक उसकी मॉम की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उनके बाल उतर जाते हैं, साथ ही उनका चेहरा भी काला पड़ने लगा था। कुछ ही सेकंड के अंदर उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये जान पाते हैं स्टैन का ये सिर्फ सपना था, लेकिन हकीकत में भी उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं थे। इसीलिए वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था। लेकिन स्टैन के ग्रैंडफादर पहले फौज में थे, इसीलिए उनका रवैया थोड़ा सख्त था, यानी कि उनका बर्ताव स्टैन के साथ अच्छा नहीं था। इसीलिए स्टैन अपने ग्रैंडफादर को ज्यादा पसंद नहीं करता था। हर रोज की तरह स्टैन अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो सेट जहाँ पर वैम्पायर आदमी छिपा हुआ है वो स्टैन के घर के बाहर ही होता है। स्कूल जाते हुए स्टैन के स्कूल के शरारती बच्चे उसका ध्यान भटका देते हैं, इसीलिए उसकी साइकिल पुलिस की कार से लग जाती है जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर बैठे होते हैं। अब उन दोनों पुलिस ऑफिसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बाहर आकर स्टैन से कहते हैं कि अब तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे से कोई छूट नहीं दी जाएगी। स्कूल में वो तीनों शरारती लड़के स्टैन के दोस्त को परेशान करते हैं। तभी स्टैन यहाँ आकर उसे बचा लेता है। इन लोगों के बीच लड़ाई होने लगी थी क्योंकि ये इनका रोज का काम होता है। इससे पहले इनकी लड़ाई और ज्यादा बढ़ती तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है जो इन्हें अलग अलग करा देती है। यहीं पर रॉक्सी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो पहले स्टैन की अच्छी दोस्त थी, लेकिन अब वो स्टैन को छोड़कर शरारती ग्रुप के लड़कों के साथ मिल गई है, जबकि वो लड़के उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। अब स्टैन और उसका दोस्त थोड़ा एंजॉय करने के लिए स्कूल से बाहर आ जाते हैं। तभी उसका दोस्त मजाक मजाक में रॉक्सी को लेकर गलत बात कर देता है, जिस बात से स्टैन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो रॉक्सी को पसंद करता था। इसीलिए स्टैन वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम एक नंबर के डरपोक इंसान हो। पैसे और गाड़ी के लालच में वो तुम्हें छोड़कर चली गई और अभी भी तुम उसके पीछे पागल हो। लेकिन स्टैन उससे कहता है कि मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अच्छी जिंदगी गुजारने का सभी को हक है। अब वो दोनों अपने घर पर चले जाते हैं। स्टैन अपने घर जाकर भी रॉक्सी के बारे में सोच रहा था। तभी उसके ग्रैंडफादर घास काटने के लिए बाहर बुला लेते हैं, इसीलिए वो अपने डॉग को बाहर बांधने के लिए ले आता है। लेकिन स्टैन का डॉग लगातार सेट की तरफ भौंक रहा था। अब स्टैन को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो चेक करने के लिए सेट के अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसे इंसानी दांत मिलते हैं जो उसी वैम्पायर आदमी के होते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था। तभी वो पीछे से आकर स्टैन पर हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही खिड़की की तरफ से रोशनी आने लगती है तो वो जलने लगता है। इसीलिए स्टैन मौका पाकर सेट से बाहर आ जाता है। इस तरह से उसकी जान बच जाती है। स्टैन उसे धमकी देने लगता है कि चुपचाप सेट के बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर अपना डॉग छोड़ दूंगा। लेकिन वो वैम्पायर बाहर नहीं आता, इसीलिए स्टैन अपना डॉग सेट के अंदर छोड़ देता है। उसका डॉग सेट के अंदर तो ठीक ठाक गया था, लेकिन उसका सर ही सेट के बाहर आता है, जिसे देखकर स्टैन बहुत ज्यादा डर जाता है। अब स्टैन को पता चल जाता है यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा, यहाँ पर असल में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए वो हथियार लेने के लिए घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर वहाँ पर रोक लेते हैं और उसके ग्रैंडफादर उससे पूछने लगते हैं कि क्या हो गया। तब स्टैन सारी बात बता देता है कि वहाँ सेट में कोई जानवर घुस गया है, उसने हमारे डॉग को मार डाला है। लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन जब वो बाहर जाकर अपने डॉग का कटा हुआ सर देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है। अब उसके ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। स्टैन उनसे सेट के अंदर जाने से मना करता है, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद जमीन पर आकर गिरते हैं क्योंकि उनकी कमर पर वैम्पायर ने हमला कर दिया था। स्टैन अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए काफी जोर लगाता है, लेकिन वैम्पायर बहुत ज्यादा ताकतवर था, वो उन्हें अंदर खींच लेता है। अब स्टैन पूरे सेट को जंजीरों से सील कर देता है। अब स्टैन को क्या करना चाहिए इस बात को उसको समझ नहीं आ रहा था। वो पुलिस को नहीं बता सकता था क्योंकि वो उसे उल्टा ही बंद कर देंगे। जब रात को वो सोने की कोशिश कर रहा था तभी कोई उसका दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन लॉक होने की वजह से वो दरवाजा नहीं खुलता। अब सेट से वो वैम्पायर उसे बुलाने लगता है। वैम्पायर के हिप्नोटाइज करने की वजह से वो भी जाने लगता है। जैसे ही वो सेट का दरवाजा खोलता है तो वैम्पायर उस पर एकदम अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसकी चौंक कर आंख खुल जाती है क्योंकि स्टैन का ये बुरा सपना होता है। अगले दिन स्कूल में वो ये सब भूलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पास से रॉक्सी गुजरती है। वो स्टैन को परेशान देखकर उसके पास बैठ जाती है। वो दोनों बातें करते हुए अपने पुराने समय को याद करने लगते हैं। तभी स्टैन को परेशान करने के लिए शरारती ग्रुप का लीडर मार्वल यहाँ पर आ जाता है। वो रॉक्सी से कहता है कि तुम एक बुज़दिल और डरे हुए इंसान के पास बैठी हो। उन तीनों के जाने के बाद वहाँ पर स्टैन का दोस्त आ जाता है, जिसे देखकर रॉक्सी वहाँ से चली जाती है। इसीलिए स्टैन अपने दोस्त पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने आकर मेरा सारा काम चौपट कर दिया क्योंकि तुमने हमारी बनती बात बिगाड़ दी। मैं उसे सेट के बारे
में भी बताने वाला था, इसीलिए वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन स्टैन के दोस्त को वो शरारती लड़के मिल जाते हैं जो उसे पकड़कर काफी बुरी तरह से मारने लगते हैं। उधर स्टैन को दिखाया जाता है जो वैम्पायर का सामना करने के लिए एक बेसबॉल बैट को लेकर जाता है। वो बहुत ही बहादुरी से वहाँ पर गया था, लेकिन एकदम से शेड का दरवाजा तोड़कर वो वैम्पायर उस पर अटैक कर देता है। वो एकदम से काफी डर जाता है, लेकिन धूप निकल रही थी जिसकी वजह से वो वैम्पायर जलने लगता है, इसीलिए वो स्टैन को छोड़ देता है और इस तरह से स्टैन की जान बच जाती है। तभी स्टैन का दोस्त वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उन तीनों लड़कों ने उसे बहुत ज्यादा मारा था, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो स्टैन से पूछता है कि बताओ शेड के अंदर क्या है जिसकी तुम बात कर रहे थे, इसीलिए स्टैन उसे सारी बात बता देता है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो स्टैन से कहता है कि अगर ये सच है तो साबित करके दिखाओ, इसीलिए वो शेड की तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारा मॉन्स्टर देखना चाहता हूँ। वो जैसे ही उस वैम्पायर का भयानक चेहरा देखता है तो उसे यकीन हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस छेद को लकड़ियां लगाकर बंद कर देते हैं। स्टैन अपने दोस्त से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि ऐसा करते हैं उन शरारती लड़कों को इस शेड में लाकर बंद कर देते हैं, जिससे मेरा बदला पूरा हो जाएगा और आगे से वो किसी को परेशान नहीं करेंगे क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन स्टैन अपने दोस्त से कहता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। दरअसल स्टैन का दोस्त बदले की आग में पूरी तरह पागल हो गया था। अब स्टैन को अपने दोस्त से डर लगने लगता है कि कहीं वो किसी को वैम्पायर के बारे में बता ना दे, लेकिन उसका दोस्त उसे भरोसा दिलाता है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब रात को स्टैन फिल्म देख रहा था जिससे वो ये सीखना चाह रहा था कि वैम्पायर को कैसे मारा जाए। तब उसे 3 तरीके पता चलते हैं। पहले तरीके से वैम्पायर को धूप में जलाकर मार देना, दूसरा तरीका उसके दिल को खत्म करना और तीसरा तरीका उसके सर को काट कर उसकी बॉडी से अलग कर देना। स्टैन फिल्म देखते देखते सो जाता है। अब रात को एक पोस्टर से एक लड़की निकलकर जो कोई और नहीं बल्कि रॉक्सी होती है। तभी स्टैन की आंख खुल जाती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी रॉक्सी एक खतरनाक वैम्पायर में बदल कर उसे काट लेती है, जिससे एक बार फिर से डर कर स्टैन की आंख खुल जाती है क्योंकि ये उसका एक बुरा सपना होता है। बाहर जाने के लिए वो जैसे ही जूते पहनने लगता है तभी उसकी नजर बेड के नीचे जाती है। वहाँ पर वो वैम्पायर छुपा हुआ था जो एकदम से स्टैन पर हमला कर देता है, जिससे स्टैन की दोबारा से आंख खुल जाती है और हम समझ जाते हैं कि ये भी उसका एक सपना होता है। डर की वजह से वो चाकू अपने साथ लेकर सोया था, जिसका कट उसके अपने चेहरे पर भी लग जाता है। अब स्टैन सोचने लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब स्टैन एक ड्रिल मशीन लेकर सेट की छत पर छेद करने लगता है ताकि वो वैम्पायर सूरज की रोशनी से जलकर मारा जाए, लेकिन वो उसको पूरी तरह से खत्म करने से पहले एक बार घर में जाता है, जहाँ उसके घर के बाहर वही पुलिस ऑफिसर आ जाती है उसके ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए। स्टैन उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ से भेजने के लिए झूठ कह देता है कि मेरे ग्रैंडफादर घर पर नहीं है। अब पुलिस ऑफिसर को उस पर शक होने लगता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की गाड़ी घर के बाहर खड़ी होती है। अब पुलिस ऑफिसर उससे फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है मैं किसी फैमिली को नहीं जानता, जिस वजह से उस पुलिस ऑफिसर को उस पर और ज्यादा शक होने लगता है क्योंकि वो फैमिली उसके घर के पास रहती थी। उस फैमिली के जानवरों को कोई मार रहा था। उस कातिल को ढूंढने के लिए उस फैमिली का मालिक जंगल गया था, वो आज तक वापस नहीं आया, जिससे हम समझ पाते हैं मूवी की शुरुआत में हमने जिस आदमी को देखा था जो जंगल में भाग रहा था, दरअसल वो उस फैमिली का हेड होता है जो वैम्पायर बनने की वजह से स्टैन के साइड में छुपा हुआ है। अब स्टैन को स्कूल के लिए देर हो रही थी, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर के किसी सवाल का अच्छे तरह से जवाब नहीं देता। पुलिस ऑफिसर स्टैन से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर सकती हूँ। अब मजबूरी में स्टैन को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन जाते जाते वो पुलिस ऑफिसर उसके ग्रैंडफादर की छड़ी को वहीं पर पड़ा हुआ देख लेती है। स्कूल आने पर रॉक्सी उसे मिलती है और उससे पूछती है कि तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है। उनकी बात के दौरान वहाँ पर मार्वल आ जाता है और रॉक्सी को चिढ़ाने लगता है। आज मार्वल ने अपनी हद पार कर दी थी। अब स्टैन से उसकी बात बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो मार्वल को पंच मारने लगता है। वो मार्वल को मार मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से मार्वल की सबके सामने इंसल्ट हो जाती है। स्टैन को उस पर इतना गुस्सा होता है कि वो उसे मारते ही जा रहा था, लेकिन टीचर वहाँ आकर उसे रोक लेते हैं और स्टैन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे बर्ताव से पहले से ही परेशान हूँ, लेकिन आज तुमने हद पार कर दी है। अब मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को सब कुछ बता दूंगा। अभी तुम्हारे ग्रैंडफादर फोन नहीं उठा रहे हैं, इसलिए मैंने पुलिस ऑफिसर को उनको लाने के लिए कहा है। ये सुनने के बाद स्टैन काफी घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था अगर पुलिस ऑफिसर सेट तक पहुंच गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसीलिए वो वहां से भागकर घर के लिए निकल जाता है। उसके पीछे पीछे मार्वल भी आ जाता है। उधर किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ऑफिसर सेट की तरफ बढ़ने लगी। जब वो देखती है कि सेट को अच्छी तरह से सील किया गया है तो वो समझ जाती है अंदर जरूर कोई ना कोई तो है। तभी स्टैन यहाँ पर आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर देती है। स्टैन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी कोई भी बात नहीं मानती। स्टैन के लाख मना करने के बाद भी वो पुलिस ऑफिसर सेट का दरवाजा खोल देती है। तभी वैम्पायर उस पुलिस ऑफिसर के गले पर काट लेता है। वैम्पायर उसका हाथ भी उखेड़ देता है। वो पुलिस ऑफिसर को खींचकर सेट के अंदर ले जाता है, जबकि उसका हाथ बाहर पड़ा रहा। अभी स्टैन सदमे से बाहर निकला नहीं था। तभी वहाँ पर मार्वल आ जाता है। वो उससे कहता है कि मैं अपनी इंसल्ट का बदला लेने आया हूँ। स्टैन मार्वल से कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन मार्वल उसकी एक बात नहीं सुनता और उस पर हमला करके
करके उसे पीटता ही जा रहा था। तभी वहाँ स्टैन का दोस्त उसे बचाने के लिए आ जाता है। उसने पुलिस ऑफिसर की गन उठा ली थी। ये देखकर मार्वल घबरा जाता है। स्टैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा, क्योंकि ये लोग मुझ पर कई सालों से जुल्म कर रहे हैं, जिसका बदला मैं आज लेकर रहूंगा। अब वो मार्वल पर गन पॉइंट करके सेट के अंदर जाने को कहता है। अंदर जाने से पहले मार्वल की नजर कटे हुए हाथ पर पड़ती है। वो उसे देखकर काफी घबरा जाता है, लेकिन उसे सेट के अंदर तो जाना ही था। वो जैसे ही अंदर जाता है, वैम्पायर उसको खींचकर उस पर अटैक कर देता है। इस वजह से स्टैन अपने दोस्त पर काफी गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुमने एक बेकसूर की जान ले ली, क्योंकि उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसे मार दिया जाए। उनकी हाथापाई में गोली चल जाती है, जिससे स्टैन घायल हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो अपने सामने रॉक्सी को देखता है। कटे हुए हाथ को देखकर रॉक्सी के दिमाग में कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन वो रॉक्सी के किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले हथियार लेकर सेट के अंदर जाने लगता है। चेक करने के लिए वहाँ उसे मार्वल की लाश दिखाई देती है, जिसे उसके दोस्त ने पकड़ा हुआ था, जो कि काफी डरावना लग रहा था, क्योंकि अब वो भी वैम्पायर बन चुका था। स्टैन उससे पूछता है कि जो वैम्पायर यहाँ पर था वो कहाँ गया। तो इस पर वो कहता है कि फिलहाल तो वो यहाँ से चला गया, लेकिन तुमसे बदला लेने के लिए जरूर वापस आएगा। इसी बीच रॉक्सी भी यहाँ पर आ जाती है। जब वो मुड़कर रॉक्सी की तरफ देखता है, स्टैन का दोस्त उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मौका पाकर स्टैन उसकी बॉडी में एक लकड़ी के टुकड़े को धंसा देता है और उसके हाथ को धूप में कर देता है। उसका हाथ जलने लगता है। जैसे ही धूप उसकी बॉडी पर पड़ती है, वो जलने लगा था, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। स्टैन को लगता है कि वो मर गया, इसीलिए वो रॉक्सी के पास आता है। उसके पीछे पीछे उसका दोस्त भी आ गया था, क्योंकि ये सब करके उसे अब पछतावा हो रहा था, लेकिन इसके लिए अब काफी देर हो चुकी थी। वो अब जलने लगता है, इसलिए स्टैन उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन तब तक वो मर चुका था, क्योंकि वो काफी जल गया था। ये समस्या तो हल हो गई थी, लेकिन अभी असली समस्या बाकी थी। वो था पहला वैम्पायर। उसका सामना करने के लिए इन दोनों ने तैयारी कर ली थी, जैसे कि ये पूरे घर को सील कर देते हैं, बहुत सारी नोकदार लकड़ियां बना लेते हैं, साथ ही उन्होंने दोनों गाड़ियों को छुपा दिया था ताकि इन पर किसी का शक न हो। जैसे ही रात होती है, ये दोनों उसको खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी दरवाजे पर मार्वल के दोनों दोस्त आ जाते हैं। इसी वजह से उनका प्लान खराब हो गया। स्टैन उनको समझाता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो इनकी बात को नहीं मानते। तभी यहाँ पर वही वैम्पायर आ जाता है। उसे मार्वल के एक दोस्त ने देख लिया था, लेकिन उसका दूसरा साथी उसकी बात को नहीं मानता, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वैम्पायर उसे ऊपर खींच लेता है और उसे वहीं पर मार देता है। ये देखने के बाद मजबूरी में उन्हें मार्वल के दूसरे दोस्त को अंदर लेकर आना पड़ता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रॉक्सी ऊपर वाले फ्लोर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। इसीलिए वैम्पायर आकर वहाँ पर घूमने लगता है। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि हमें ऊपर जाकर उसे खत्म करना होगा। ये तीनों अपने अपने हथियार लेकर ऊपर आ जाते हैं और वैम्पायर को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, जो कि इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तभी मार्वल के दोस्त के सामने उसका दूसरा दोस्त आ गया था, जो कि अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था। वो इस पर अटैक करके इसको भी वैम्पायर बना देता है। तभी रॉक्सी कमरे में जाकर फोटो देखने लग जाती है। पीछे से मार्वल का वैम्पायर दोस्त आकर उसे पकड़ लेता है। उसकी आवाज सुनकर स्टैन जैसे ही ऊपर जाता है तो मार्वल के दोनों वैम्पायर दोस्त उसे घेर लेते हैं, इसीलिए वो एक कमरे में जाकर अंदर से लॉक कर लेता है। अब वो अपनी गन लोड करके उनका सिर उड़ाने वाला था। तभी मार्वल के दोनों वैम्पायर दोस्त जबरदस्ती खिड़की तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर स्टैन एक एक करके दोनों के सिर को फोड़ देता है, क्योंकि उसने गोली पहले वाले के मुंह के अंदर मारी थी, जो आर पार होकर पीछे वाले वैम्पायर के सीने में जाकर लगती है। इसी वजह से एक का सिर फट गया और दूसरे का दिल निकल गया। वैम्पायर जैसे ही रॉक्सी को काटने वाला होता है, तभी वहाँ पर स्टैन आ जाता है। उसने वैम्पायर पर गन पॉइंट कर दी थी, लेकिन वैम्पायर इतना तेज होता है कि वो उससे गन छीन लेता है और दूर फेंक देता है। लेकिन स्टैन एक कुल्हाड़ी उठाकर वैम्पायर के कंधे पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे वैम्पायर को ज्यादा कुछ नहीं होता। वो वैम्पायर स्टैन को मारने ही वाला होता है, तभी रॉक्सी गन उठाकर उसकी तरफ पॉइंट कर देती है। रॉक्सी को देखकर वैम्पायर स्टैन को दूर फेंक देता है और रॉक्सी की तरफ बढ़ने लगता है। रॉक्सी इस पर गोली चलाती भी है, लेकिन वैम्पायर को कुछ भी नहीं होता। स्टैन रॉक्सी को बचाने के लिए उसकी तरफ एक चाकू को फेंकता है, लेकिन वो चाकू रॉक्सी को लग जाता है, क्योंकि वैम्पायर पीछे हट गया था। वैम्पायर स्टैन को दोबारा से पकड़ लेता है जान से मारने के लिए, लेकिन तभी रॉक्सी कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर देती है, जिससे वैम्पायर मर जाता है। जिसके बाद स्टैन उस पूरे सेट को जला देता है, सारे वैम्पायर की डेड बॉडी को इसमें रखकर। वो दोनों बहुत ही खुश थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को भी लाइक कर देना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।